भाई जाओ कन्हैया से कह दो यही बात। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर्फ सुदामा गरीब गया है, सर्फ सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया। द्वारपालो जाओ कह दो कि तुम्हारे मित्र सुदामा नाम है करके बताना, और भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब पहुंच गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सुदामा करीब गया है, तो तुम्हारे सर पे पगड़ी है ना तन पे जामा, तू कहां से आ गया? और उतने बड़े कन्हैया को तुम अपना मित्र बताते हो, कहां से आया है? न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सुदामा बदनसीब आ गया। मैं आकर द्वारपाल आकर कन्हैया से कहते हैं, द्वारपाल लोग आकर कन्हैया से कहते हैं, महाराज जी कन्हैया वे द्वारे पे आए हैं,
और अपना नाम सुदामा बताता है और कहते हैं कि आपको मित्र बताता है वे। तो इतने भगवान अत्यंत व्याकुल हो गए और वे सुध बदला रहा। सुनने से ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा। ताली बजाइए, ताली 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 ताली। सुदामा की सुनी चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को, रुक्मणी मैया सोच रही है कहाँ से आए हैं विप्रदेव और मेरी कन्हैया, मेरे कन्हैया के आंखों में आंसू और गले से लगाकर कह रहे हैं। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने श्याम को बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय तेरा करीब आ गया है, खुशी का समय तेरा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। तुम्हारे महल में भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुदामा महाराज पहुंचे भगवान के द्वार पे। द्वारपालों ने जाकर कहा, शीश पगाना जगातन पे और पाह उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी प्रभु जाने को आई बसर यही धामा।
द्वार देख रहियो चकसौ वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावती आपनो नाम सुदामा। जहाँ सुदामा नाम लिए भगवान का ध्यान नहीं रहा, चप्पल पहने हैं कि उपाहन पहने हैं कि नहीं पहने, भगवान दौड़े हैं, कपड़ा उनका दुपट्टा नीचे गिर गया, भगवान बेसुध होकर हमारा मित्र आया, हमारा सखा आया, सुदामा करके जब दौड़े ना, रानियां अचरज मानने लग गई जी। हाँ, ऐसा मित्रता की परिभाषा भगवान निभा रहे हैं। और मित्र की परिभाषा भी यही है मेरे भाई, मित्र के एक राई के समान कष्ट को ना पहाड़ के समान समझो, और अपने पहाड़ के समान दुख को ना राई के समान समझो। मित्रता ऐसे निभाई जाती है। भगवान दौड़े हैं, गले में लगा करके भगवान सुंदर द्वार से सीधे अंतःकरण महल में ले गए हैं, जहां रानियों का वास रहता है। सुंदर ले गई, और जब उसकी दशा देखे ना भगवान, देखे जाओ भगवान उनके जब पैरों को देखे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैन के जल से भगवान सुदामा के पैर पखारे हैं जी, कांटे चुभे हुए हैं, पैर फटा हुआ है। ऐसी करुणामय दीन दशा देखकर भगवान के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बहने लग गया। सुंदर स्वागत किया, सादर चरण सरोज पखारे, 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 सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सुंदरी आसन दिए भगवान सुदामा महाराज को, और नैनों के अश्रुजल से पांव पखार रहे हैं ब्राह्मण देवता के। ब्राह्मणों ब्राह्मण प्रिया, विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है ब्राह्मणों ब्राह्मण प्रिया, भगवान ब्राह्मण के चाहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जब अवतार होता है तब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है, गौ महात्मा के ऊपर अत्याचार होता है, देवताओं के ऊपर अत्याचार होता है, तब भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के अवतार ब्राह्मणों की सेवा के लिए होता है मेरे भाई। हाँ, सुंदर भोजन इत्यादि कराए, तो जब भोजन पौरसे ना, तो सुदामा महाराज बैठी भोजन करेला, फिर भी जानबूझकर भगवान के कैसे कुछ भेजे नहीं है जी, देखाए लुकाक धरे है, और भगवान कन्हैया कह दिए कि देख सुदामा, आज तो दिन देख रहा है ना, कारण मालूम है? सुदामा के आंखों में आंसू आ गया जी। कह दिया, हाँ कन्हैया, तुमसे छुपकर मैंने गुरु माता का दिया हुआ चने खा लिया था, इसलिए आज यह भोग रहा हूँ समय। और भगवान कन्हैया बातों ही बातों में वह पोटली खींच लिए और खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने एक मुट्ठी खाया, एक लोक जो है दे दिए सुदामा को, दूसरा मुट्ठी खाए दूसरा लोक दे दिए। हाँ, ऐसे भगवान है मेरे सुदामा महाराज को दे दिए। हाँ,
तीसरा मुट्ठी खाने वाले थे माता रुक्मणी ने रोक दिया। भगवान हमू मल्ल देवे का केला खा डर गए। ऐसे भगवान मेरे देने वाले हैं। चप्पर फाड़ के जब देते हैं ना तो चप्पर फाड़ के देते हैं भगवान मेरे भाई। हाँ, बस भरोसा होना चाहिए। रुक्मणी मैया ने सुंदर बांट करके तंदूर खाए और सुंदर सुदामा महाराज उस दिन विश्राम किए। माता रुक्मणी कहे कि भगवान कुछ तो देना चाहिए सुदामा महाराज ला। कहे कि अभी तक तो कुछ मांगे नहीं, वाते नहीं जाना तस कुछ नहीं होकर मेरे तब तो मेरे मांग ही तब देवे। हाँ, कहे कि कम से कम मुंह से तो बोलना चाहिए। क्यों सुदामा, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? कहे कि हाँ, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। बच्चे लोग, भाभी लोग सब कुशल हैं ना? सुदामा महाराज भगवान से कह दिए कि हाँ, आपके कृपा से कुशल मंगल है। भगवान ने भी कह दिया ऐसा ही होगा। माता रुक्मणी ने अकेले में जब पूछे ना कि आप जानते हो भगवान सुदामा महाराज की स्थिति ठीक नहीं है, उसने कह दिया सब ठीक है, कुशल मंगल है। आपने मान लिया? मान लिया आपने? कहे कि मैंने कहा ऐसा ही होगा। वो उसने कहा सब कुशल मंगल है, मैंने कहा देवी ऐसा ही होगा। तब माता रुक्मणी समझ गई अब भविष्य में सब कुशल मंगल ही होगा। तुरंत विश्वकर्मा महाराज को आवाहन किए और विश्वकर्मा महाराज को निवेदन किए कि जाइए रातों रात सुदामा नगरी का निर्माण करिए। और उधर भगवान विश्वकर्मा, साक्षात विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए और सुशीला मैया से अनुरोध करके द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। भगवान ने इधर सुदामा महाराज को एक पीताम्बरी दिया था जी पहनने के लिए। अब जाने का समय आने वाला था ना, उससे पहले सुदामा महाराज कहना प्रारंभ कर दिए अब मोर जाए तेरा आगे है जी, कल भेनिया जाऊँ चल देवे भाई। तो सुदामा महाराज सोचे कि 2-4 दिन रोकी तो खायल पियल मिल ही के भगवान की थे कि चल देवे भाई। भगवान ने क्यों कहा मालूम? सुदामा महाराज जब तक द्वारिका में हैं तब तक उसकी पत्नी ने अन्न ग्रहण नहीं किया था मेरे भाई। इसलिए सुदामा महाराज को भगवान ने जल्दी विदा किया है। जब तक सुदामा महाराज द्वारिका में रहते तब तक भूखी रहना पड़ता। किनको? सुशीला मैया को। अंत में जाते समय जो वस्त्र दिए थे ना, कौन सा वस्त्र? जो पीताम्बरी भगवान ने दिया था। भगवान कहे कि ए सुदामा, सुना था वो एक ठमोर कपड़ा पहरे रहते ला देते अपन ला पहनने जी जात हस्ता। भगवान कन्हैया जब मांगे क्या बताया जाए। सुदामा महाराज वाहरे करिया कलूटा एक ठंडे रहे तेनों ला लूट ले से नहीं रखा इसने कपटी कला में, तुरंत निकाल के दे दी। सुदामा महाराज नगर की ओर प्रस्थान किया। अब जब नगर के पास पहुंचने ही वाला था ना, दूर से देखी सुशीला मैया और सुशीला मैया के यहाँ साक्षात भगवती रुक्मणी लक्ष्मी मैया पधार करके उनको चीर यौवना का वरदान दे दिए और अनेक प्रकार के नवनिधि को समर्पित करके आ गई थी। सोना चांदी से लदालत जब ना प्रणाम किए, दूर से चिन्ह सोला सुदामा महाराज आगे और पति देवता आगे दौड़ के सुशीला मैया और दौड़ के जब प्रणाम करे ना तो प्रणाम करते ना थोड़ा दुरिया रहा माता का। सुदामा महाराज कहा दुरिया रहा वो काकर घर के सेठानी होते कहा कैसे कैसा देख न मूल उठा के मैं आए देखते सुशीला, अरे ये मन सब आर्टिफिशियल है, धन नकली सोना चांदी वाला।
आर्टिफिशियल इधर नकली कहते पूरा ओरिजिनल। बेटा मन कहाँ गए हैं कि घोड़ा गार्डन गए है भाई। ये घर का करे कहे कि हमारे महाराज पूरा नगरी बदल गया, तब पछतावा हुआ। सुदामा महाराज कहे कि वारे कन्हैया तू दूसरों को यश देने वाला यशोदा नंदन हरी, रास्ते भर तुमको कपटी काला कन्हैया कहते आया और तूने तो मेरा पूरा जीवन संवार दिया। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, तू तो सर्वंतर्यामी है, सब देने वाला है। इस प्रकार सुदामा महाराज आए और सभी उसके परिवार वाले प्रसन्न हुए और उस दिन से सुदामा महाराज भगवान का भजन करते हुए अपना जीवन काटने लग गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। भगवान कन्हैया के यहाँ थे सुदामा, तो भगवान बड़े दुख किया और कहा हाय महा दुख पायो सखा, हाय महा दुख पायो सखा, तुम देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा निधि कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, नैनन के जल से पग धोयो। बाकी आप हमारे गुरुदेव के द्वारा आगे सुने हैं सब सुदामा महाराज जी के समय को भगवान ने बदल दिया। भगवान के यहाँ सुदामा थे, तब भगवान ने कहा बताइए मित्र जी, मित्राणी का क्या हाल है और बच्चों लोग सब ठीक है ना? तो आइए हमारे मुख्य यजमान जी पहले चढ़ाएंगे पोटली, उसके बाद क्रमशः एक एक करके आ करके अंत में पोटली जो लाए हैं पोटली वे क्रमशः एक आइए लाइन से, धीरे से, ज्यादा शोरगुल नहीं, बढ़िया शांति के साथ में। सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया,